बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर वह लगातार पहले से ही कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करके कांग्रेस पर दोबारा से हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि सपा ने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापस लेने पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी बोलती क्यों नहीं है, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन उसने अपना दायित्व नहीं निभाया। मायावती ने 29 साल पहले हुए इस चर्चित गेस्ट हाउस कांड का जिक्र एक बार फिर से कर दिया है और सियासी गलियारों में माहौल गर्म कर दिया है। हर जगह इसी गेस्ट हाउस कांड की चर्चा होने लगी है। आज की वीडियो में हम उसी 29 साल पीछे जाकर 2 जून को लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करेंगे, जिसको याद करके आज भी मायावती सिहर जाती हैं। मायावती के जीवन की यह सबसे कठिन घड़ी थी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे। दोनों के बीच में कटुता इतनी बढ़ गई थी कि मायावती मुलायम को पागल खाने भेजने की बात कहती थी और फिर दोनों ओर से बयानों के तीर मर्यादाओं को तार तार कर देते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में हमेशा से ही दुश्मनी थी। दोनों नेता एक साथ मिलकर सरकार भी बना चुके हैं। लेकिन तारीख थी 2 जून 1995, जब गेस्ट हाउस कांड ने न सिर्फ दोनों को कट्टर दुश्मन बना दिया, बल्कि खाई इतनी चौड़ी हो गई कि सियासी मतभेद एक दूसरे को देख लेने जैसी चुनौती में बदल गए थे। गेस्ट हाउस कांड 1995 में हुआ, जब मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जाने लगी थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी तो केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी की लोकप्रियता से वाकिफ सपा और बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। मुलायम सिंह ने 256 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कांशीराम ने 164 प्रत्याशी खड़े किए। नतीजे आए तो सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें हासिल हुई। बीजेपी के खाते में 177 सीटें आई, जो कि बहुमत से दूर थी, जबकि सपा और बसपा ने गठबंधन करके और साथ में कुछ छोटे दलों को जोड़कर सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह यादव। शुरुआत में सरकार सही चली, अपने एजेंडे पर चल रही थी सरकार बनने के बाद कांशीराम ने यूपी की जिम्मेवारी मायावती को सौंप दी। लेकिन दिक्कत आनी शुरू हुई 1995 के उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से। पंचायत के चुनाव में 50 जिलों में 30 पर समाजवादी पार्टी जीत गई, 9 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और बसपा के हाथ में आई महज 1 सीट। इस रिजल्ट से साफ हो गया कि सपा बसपा गठबंधन के बीच में फायदा सपा को ही हुआ है, ना कि बसपा को। दूसरी तरफ गठबंधन में होने के बावजूद बसपा खेमे के काम सरकार में अटकने लगे थे। बस यहीं से दोनों पार्टियों के बीच में विवाद गहरा गया। एक तरफ मुलायम सिंह यादव बसपा के विधायकों को अपने पाले में करने में जुट गए थे, दूसरी तरफ बसपा बीजेपी के संपर्क में आने लगी थी। 1 जून 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को यह खबर लगी कि बसपा उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने जा रही है। तब मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बचाने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम बहादुर को अपने पाले में कर लिया और उनके साथ 15 और विधायकों को भी तोड़ दिया। लेकिन दल बदल कानून से बचने के लिए 1/3 विधायकों की जरूरत थी, यानी 8 और बसपा के विधायक सपा सरकार को बचाने के लिए चाहिए थे। मायावती के जीवन पर लिखी किताब बहन जी में उसके लेखक अजय बोस लिखते हैं कि कांशीराम के अस्पताल में होने के कारण मुलायम इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि यह सरकार चलती रहेगी, क्योंकि बसपा के कई विधायक पहले से उनकी जेब में थे। लेकिन जब समर्थन वापस लेने की बात आई तब यह तय हुआ कि बसपा के और विधायकों को डरा धमकाकर अपने पाले में कर लिया जाए। अब आता है 2 जून 1995 का वो दिन। मायावती लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग कर रही थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार से मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और मुलायम सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। इसी वक्त मायावती स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में थी। सभी विधायक कॉमन हॉल में बैठे हुए थे। शाम के 4 बज रहे थे। तभी सपा के तकरीबन 200 कार्यकर्ता और उसमें कई विधायक भी थे, वो उसी गेस्ट हाउस पहुंच गए। सपा कार्यकर्ता भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। बसपा के विधायकों को सपाई नेताओं ने डंडों से पीटा भी। कहा जाता है कि बसपा विधायकों से मुलायम सिंह को समर्थन देने के लिए एक शपथ पत्र पर सिग्नेचर भी कराया जा रहा था। बसपा के विधायक इतने डर गए थे कि वो सादे कागज पर भी सिग्नेचर देने लगे, जबकि 5 बसपा विधायकों को तो जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया था। इस हमले की जानकारी मिलते ही मायावती ने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया जिसमें वो बैठक कर रही थी।
उनके साथ उस कमरे में 2 और लोग भी थे, उनमें से एक सिकंदर रिजवी भी थे। उपद्रव कर रहे लोग दरवाजा पीटने लगे, दरवाजे के बाहर खड़े होकर के उनको गालियां दे रहे थे, मायावती को जबरन बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे। उन्मादी सपाई नेता मायावती पर किसी भी स्तर पर जाकर के हमला करना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट से भी कहती हैं कि मायावती के कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। इन सब से इतर सिकंदर रिजवी, जो कि मायावती के साथ उस कमरे में बंद थे, उन्होंने दरवाजे को ठीक से लॉक किया, सोफे और मेज को भी उस दरवाजे पर लगा दिया ताकि कोई अगर दरवाजा तोड़े भी तो ठीक से वो खुले ना। इसी बीच प्रशासन को सूचना दे दी गई। मौके पर बड़े अधिकारी पहुंच गए थे, लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं थे। सपा के नेता अभी भी उपद्रव कर रहे थे, बहुत सारे बसपा के विधायकों को पीट रहे थे और मायावती को जबरदस्ती बाहर निकालना चाह रहे थे। मामला खुद मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों से था, तो कोई भी अफसर सपा नेताओं और विधायकों को रोक नहीं रहा था। जिस वक्त गेस्ट हाउस में सब घटना हो रही थी, उस वक्त लखनऊ के एसएसपी ओपी सिंह मौजूद थे। ऐसा बताया जाता है कि वह कार्रवाई के बजाय सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। ये भी एक साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। इसी हमले के दरमियान एक और घटना हुई थी। जब मायावती सपा नेताओं के हमले में घिर गई थी, तब अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेल दिया और मायावती की जान बचाई थी। खुद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी थी और सार्वजनिक तौर पर कहती थी कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई। मायावती ने उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी भी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करती थी, विरोध करती थी, लेकिन फर्रुखाबाद में जहां से ब्रह्मदत्त द्विवेदी चुनाव लड़ते थे, वहां पर उनके लिए वो प्रचार करती थी। अब दोबारा लौट कर आते हैं गेस्ट हाउस कांड पर। सपा नेताओं के हमले के बाद मायावती अभी भी जान बचाकर अपने को कमरे में बंद किए हुए थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद सपा नेताओं का गुस्सा शांत नहीं था और ना ही वहां से हट रहे थे। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेश को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से वहां बड़ी मुश्किल से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक भी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी मौके पर आ गई। तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ दिया गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। इस घटना के बाद में कांशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा था। इसके बाद 3 जून 1995 को मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मायावती देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच में एक राजनीतिक लकीर खींच गई। मायावती ने इसके बाद अपनी कई रैलियों में इस कांड का जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता था। बाद में इसी गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र आयोग बनाया गया, जिसने अपनी 79 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे जिम्मेवार माना था। रिपोर्ट में कहा गया था कि योजना पहले से ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले से ही लखनऊ से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी घटना के बाद से मायावती और मुलायम सिंह के रिश्ते खराब होते चले गए थे। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।